सोमवार व्रत की पौराणिक कथा को बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनेगा और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। कथा इस प्रकार है। श्री अमरनाथ की अमर कथा। इस कथा का नाम अमर कथा इसलिए है कि इसके श्रवण करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। यह वह परम पवित्र कथा है जिसके सुनने से सुनने वालों को अमर पद की प्राप्ति होती है तथा वह अमर अजर हो जाता है। यह कथा श्री शंकर भगवान ने इसी गुफा में श्री अमरनाथ जी की गुफा में भगवती पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा को सुनकर ही श्री सुखदेव जी अमर हो गए थे। जब भगवान श्री शंकर यह कथा भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वह एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था और इसे सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने श्री सुखदेव स्वरूप को पाया था। सुख संस्कृत में तोता को कहते हैं और इसी कारण बाद में फिर मुनि सुखदेव के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर का संवाद है। यह परम पवित्र कथा लोक व परलोक का सुख देने वाली है। शंकर भगवान और जगत माता के इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, तिलमल पुराण, तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। हम यहाँ पर आपके सम्मुख यह परम पवित्र कथा विस्तार पूर्वक रखेंगे। देव ऋषि नारद का कैलाश पर्वत पर आना और श्री पार्वती जी से पूछना कि भगवान शंकर के गले में रुंडमाला क्यों है। एक बार देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान श्री शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और भगवती पार्वती यहाँ पर विराजमान थी। श्री पार्वती जी ने देव ऋषि नारद को प्रणाम किया और सादर आसन दिया और बोली, देव ऋषि आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की, अपने आने का कारण कहिए। देव ऋषि नारद बोले, देवी मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूँ। श्री पार्वती ने कहा, कहिए। नारद बोले, देवी मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, भगवान श्री शंकर जो कि हम दोनों से बड़े हैं, उनके गले में रुंड माला क्यों है। श्री पार्वती जी बोली, इसका कारण मैं नहीं जानती। नारद जी ने कहा, आप यथा समय इसका कारण भगवान श्री शंकर जी से पूछिएगा। इतना कहकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद भगवान श्री शंकर आ गए और उनके आने पर भगवती पार्वती ने वही प्रश्न उनसे किया। भगवान श्री शंकर बोले, हे पार्वती तुम यह प्रश्न न पूछो। लेकिन श्री पार्वती ने भगवान श्री शंकर की बात नहीं मानी और उनके रुंड माला धारण करने का कारण जानने के लिए हट करने लगी। इस पर भगवान श्री शंकर ने कहा, पार्वती जितने मुंड तुमको इस मुंड माला में दिखाई दे रहे हैं यह तुम्हारे ही सिर है। यानी जितने जन्म तुमने धारण किए हैं उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभु मेरी तो मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती, इसका कारण क्या है। भगवान श्री शंकर बोले, यह सब अमर कथा के कारण है। पार्वती बोली, तो फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए ना। इस पर श्री शंकर जी ने आसन लगाया और काल अग्नि रुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी, चहु ओर एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिसमें कि जलकर समस्त जीवधारी मर जाए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर काल अग्नि ने ऐसा ही किया और अदृश्य हो गया। जिस आसन पर भगवान श्री शंकर बैठे थे उसके नीचे एक तोते का अंडा
पहले से ही था, जो कि काल अग्नि को दिखाई नहीं दिया। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर नेत्र मुद कर एकाग्रचित हो पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे और पार्वती जी उनके हर वाक्य पर हुक्कारा भरने लगी। धीरे धीरे पार्वती जी को नींद आने लगी। उसी समय उस अंडे में से जीव प्रकट हुआ। श्री पार्वती जी तब तक हुक्कारा देते देते सो चुकी थी। अब उसके स्थान पर तोता हुक्कार देने लगा। जब भगवान शंकर अमर कथा समाप्त कर चुके तो श्री पार्वती जी की आंखें भी खुली। भगवान श्री शंकर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अमर कथा सुनी है? श्री पार्वती ने उत्तर दिया कि अमर कथा नहीं सुनी। इस पर भगवान श्री शंकर ने पूछा, तब हुक्कारा कौन देता था? पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम। अब भगवान श्री शंकर ने इधर उधर देखा तो उनको एक तोता दिखाई दिया, जो कि उनके देखते ही देखते उड़ गया। भगवान शंकर उठकर पीछे दौड़े। वह तोता उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिली। श्री व्यास देव की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जम्हाई ले रही थी। बस तोता उनके पेट में चला गया। भगवान श्री शंकर ने कहा, व्यास जी, मेरा चोर आपके घर में है। महर्षि व्यास बोले, प्रभु, हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है। भगवान श्री शंकर के कहने पर महर्षि व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, ऐसा जान पड़ता है जैसे कि मेरे पेट में कोई पंछी गया है। महर्षि व्यास जी ने यह बात भगवान श्री शंकर से कही और साथ ही कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्री को मारना पाप है। श्री वेद व्यास की यह बात सुनकर श्री शंकर लौट गए। वह तोता कई वर्षों तक ऋषि पत्नी के पेट में रहा, लेकिन जब ऋषि पत्नी के पेट का कष्ट अधिक बढ़ता गया तो श्री वेद व्यास जी ब्रह्मा जी और उसके पश्चात श्री विष्णु जी के पास गए। फिर तीनों मिलकर भगवान श्री शंकर के पास गए। इसके पश्चात चारों श्री वेद व्यास जी के स्थान पर आए और पंछी की स्तुति करने लगे। पंछी जो भगवान श्री शंकर जी से अमर कथा सुनकर चारों वेदों तथा 18 पुराणों का ज्ञानी हो गया था, कहने लगा, अब तक जगत निर्मोही नहीं होगा, तक मैं माँ का पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जगत को निर्मोही कर दिया। इस पर वह तोता बालक रूप होकर माँ के पेट से बाहर आ गया और उसका नाम सुखदेव हुआ। श्री सुखदेव अपने जन्म के साथ ही सबको प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिए और फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा दी और जगत पुनः मोहयुक्त हो गया। इस पर श्री वेद व्यास जी अपने पुत्र के लिए व्याकुल होकर श्री सुखदेव के पीछे जंगल में दौड़े और उनके पास पहुंचकर उनसे घर चलने के लिए कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, जगत निर्मोही है, जहाँ न कोई किसी का पुत्र है और न कोई किसी का पिता। श्री वेद व्यास जी बोले, अब ऐसा नहीं है। श्री सुखदेव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि भगवान श्री विष्णु ने उनके साथ छल किया है। इस पर उन्होंने श्री वेद व्यास जी से कहा, जब तक मैं गुरु धारण नहीं कर लूंगा वापस घर नहीं जाऊंगा और गुरु धारण करने के बाद मैं घर आकर आपकी सेवा करूंगा। ये सुखदेव जी फिर इस संसार में गुरु की खोज में इधर उधर घूमने लगे, मगर अपने से बढ़कर ज्ञानी उनको कहीं पर नहीं मिला। इस पर वह श्री वेद व्यास जी की आज्ञा से महाराज जनक के पास गए, लेकिन महाराज जनक के पास कर्म स्त्री व राजपाट के कारण उनको गलानी हुई। लेकिन राजा जनक ने जब उनका यह हाल देखा तो अपनी माया से उन्होंने सारे नगर को भस्म कर डाला। राजभवन भी भस्म होने लगा, लेकिन राजभवन के जलने से
महाराज जनक और पत्नी का चित्त जायमान नहीं हुआ, किंतु श्री सुखदेव जी का चित्त व्याकुल होने लगा। सुखदेव जी को अमर कथा के सुनने तथा अपने अमर हो जाने का अभिमान था। उनकी व्याकुलता को देखकर महाराज जनक बोले, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो अमर है, लेकिन हमारा शरीर अवश्य जलेगा। इस पर भी जब श्री सुखदेव जी की व्याकुलता दूर न हुई तो महाराज जनक ने अपनी माया से अग्नि पुनः शांत कर दी और प्रत्येक वस्तु पूर्वतः हो गई। यह देखकर श्री सुखदेव जी ने महाराज जनक को अपना गुरु बना लिया और उनसे उपदेश लिया। इसके बाद श्री सुखदेव जी नैमिषारण्य गए। वहां पर ऋषियों महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। ऋषियों महर्षियों ने आपसे अमर कथा सुनने के लिए प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी बोले, इस कथा के सुनने वाले अमर हो जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की। कथा आरंभ होने के साथ ही कैलाश पर्वत, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक हिलने लगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अमर कथा हो रही थी। भगवान शंकर को स्मरण हुआ कि यदि इस कथा के सुनने वाले अमर हो गए तो पृथ्वी का संचालन बंद हो जाएगा और फिर देवताओं की प्रतिष्ठा में अंतर आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री शंकर क्रोध में भर आए और श्राप दिया कि जो इस कथा को सुनेगा वह अमर नहीं होगा, परंतु हाँ, वह शिवलोक अवश्य प्राप्त करेगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भोलेनाथ, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा परंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और व्रत अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद शंकर भगवान पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत के करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपना माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को
16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तभी बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर बैठ गए। वर्ष पर वर्ष बीतते चले, लेकिन उनकी समाधि भंग नहीं हुई। इससे सृष्टि का कल्याण और संहार रुक गया। सृष्टि के कामों में रुकावट आने से ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं को बहुत चिंता हुआ और वे भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए उपाय सोचने लगे। ब्रह्मा भगवान विष्णु से बोले, भगवान आप ही कोई उपाय बतलाए जिससे भगवान शिव की समाधि टूटे और वह
सृष्टि के कल्याण और संहार का अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने में लगे। अगर सृष्टि का चक्र रुक गया तो संसार नष्ट हो जाएगा। विष्णु भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आपने ही तो इस सृष्टि को पैदा किया है, आपने ही विधान बनाया है, इसलिए आप ही कोई उपाय सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव की समाधि पर हमने किसी उपाय से भंग कर भी दी तो वह कल फिर समाधि लगा लेंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा अस्थायी उपाय सोचा जाए कि सृष्टि का चक्र विधान के अनुसार चलता रहे। विष्णु जी बोले, हम जिस उपाय से अब तक ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करते आए हैं, क्या उसी प्रकार कामदेव को भेजकर भगवान शिव की समाधि भंग नहीं की जा सकती? भगवान शिव निर्विकार है, अर्थात उनके मन में ना तो कोई विकार है और न पैदा किया जा सकता है, इसलिए यह उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, हो सकता है कामदेव से प्रभावित होकर भगवान शिव अपनी समाधि तोड़ दे और फिर किसी स्त्री से विवाह कर ले। विवाहित होने के बाद उनकी आए दिन की इस समाधि से मुक्ति मिल जाएगी। विष्णु जी बोले, लेकिन पितामह, आपकी नजर में क्या कोई ऐसी कन्या है जो निर्जन पर्वत पर रहने वाले शिव को पति रूप में स्वीकार कर ले? ब्रह्मा जी बोले, मैंने इस काम के लिए योग माया से प्रार्थना की है। उन्होंने चतुर्भुज चामुंडा के रूप में मुझे दर्शन देकर वचन दिया है, वह शिव के साथ विवाह करने के लिए तैयार है। माँ भगवती अपने वचन का पालन करने के लिए प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी है। प्रजापति दक्ष ने उनका नाम सती रखा है। इसका अर्थ है पहले ही सारी व्यवस्था कर चुके हैं। विष्णु बोले, मुझे केवल आपकी अनुमति की आवश्यकता थी भगवान। ब्रह्मा जी बोले, इधर भगवती दुर्गा ने दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में जन्म ले लिया था। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहा कि वह भगवान शिव का पति के रूप में मन ही मन में वर्ण कर चुकी है। सती की बात सुनकर दक्ष बोले, तुम पागल हो गई हो बेटी, शिव तो संसार में वैराग्य ले चुके हैं, वह कभी भी सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहेंगे। सती बोली, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी तपस्या द्वारा उन्हें विवाह करने के लिए तैयार कर लूंगी। दक्ष बोले, कोशिश करके देख लो बेटी, लेकिन मुझे आशा नहीं है कि तुम्हारी तपस्या शिव की समाधि भंग कर सकेगी। सती ने माता पिता से आज्ञा लेकर घर में ही भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ कर दी। सती की तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव की समाधि टूट गई। वह उमा के सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ उमा, जो भी चाहो वर मांग लो। उमा बोली, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव तथास्तु कह के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। स्त्री की इच्छा अनुसार प्रजापति दक्ष ने उमा का विवाह शिव के साथ कर दिया। शिव उमा को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में सब देवता बैठे थे। दक्ष प्रजापति भी वहां आए। ब्रह्मा पुत्र होने तथा सृष्टि बढ़ाने के कारण उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए सबने खड़े होकर उन्हें आदर दिया, प्रणाम किया, पर भगवान शिव वैसे ही बैठे रहे, उनके लिए जैसे कोई आया ही नहीं था। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में कह बैठे, शिव मेरे जमाता हैं, उन्हें चाहिए था कि मुझ ससुर को उठकर प्रणाम करके आदर देते, पर लगता है इनमें देवताओं के योग शिष्टाचार नहीं है। किसी भी देव यज्ञ में भाग लेने की पात्रता इनमें नहीं है, अतः इन्हें किसी यज्ञ में भाग न दिया जाए। दक्ष क्रोध में बोलते रहे, शिव के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वे उसी तरह मुस्कुराए चुप रहे। ब्रह्मा जी की सभा से लौटने के बाद दक्ष ने अपने श्राप को प्रतिष्ठा के लिए स्वयं एक यज्ञ किया तथा निश्चय किया कि इसी यज्ञ में शिव को यह भाग न देने की प्रारंभ किया जाए।
उन्हें उस विशाल यज्ञ में भाग लेने के लिए समस्त देवताओं को आमंत्रण भेजा। यज्ञ शुरू हुआ तो देवता लोग आकाश मार्ग से यज्ञ में भाग लेने के लिए जाने लगे। दक्ष की पुत्री सती जो अपने पति शिव के साथ कैलाश धाम में बैठी थी, देवताओं तथा देव पत्नियों को इस प्रकार सज धज कर जाते देख शिव से पूछ बैठी, प्रभु ये सारे देवता अपनी पत्नियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने भूमंडल पर बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है, उसी में भाग लेने के लिए ये सब जा रहे हैं। यह सुनकर सती को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, पिताजी विशाल यज्ञ कर रहे हैं और अपनी ही बेटी तथा जमाता को पता ही नहीं। आपके पास निमंत्रण आया है क्या? शिव जी ने हंसकर कहा, अगर निमंत्रण आता तो क्या तुम्हें पता न चलता? सोचा होगा कि जहाँ सब देव तथा देव नारियां देवोपम वस्त्र तथा अलंकारों से सजी धजी आएंगी, वहाँ हमारा जमाता भूत प्रेतों जैसी वेशभूषा में आकर शोभा बढ़ाने के बजाय मेरी हंसी कराएंगे। इसलिए शायद उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। ने तो उस अपमान की कोई परवाह नहीं की, पर सती आपने तथा अपने पति के प्रति इस प्रकार के व्यवहार से बहुत दुखी हुई तथा इसे अपना अपमान समझा। वे बोली, अपनी प्रतिष्ठा तथा दिखावती श्रेष्ठता का इतना ही ध्यान था तो बेटी ब्याहने से पहले सोचना चाहिए था। मैं पति के इस अपमान को बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वहां जाकर पिता से पूछती हूँ तथा ये भी देखूंगी कि देवगण कैसे हैं जो देवाधिदेव शिव के बिना उस यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। शिव ने कहा, उन देवों को क्या पता है कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है। वैसे भी तुम्हें इस बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। बिना निमंत्रण के जाने पर अपमान होता है, इसलिए मेरी सलाह है कि तुम भी मत जाओ। सती अपने पिता द्वारा की गई इस उपेक्षा तथा अपमान को सह न पा रही थी। पति शिव की आज्ञा न मिलने पर भी सती अपने पिता के घर जाने की जिद पर अड़ी रही। शिव ने सोचा कि सती क्रोध में है, पता नहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने कुछ गणों को सती की रक्षा के लिए भेज दिया। सती अपने पिता के घर पहुंची तो उनकी माता और बहनों ने तो बड़े स्नेह और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन दक्ष तथा उसके समर्थकों ने उमा के प्रणाम का उत्तर देना तो दूर उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सती को अपने अपमान की परवाह नहीं थी। उन्होंने पिता से पूछा, पिताजी आप प्रजापति की माया के अनुसार इतना बड़ा कर रहे हैं, इसमें भाग लेने के लिए देवगण तथा आपकी अन्य पुत्रियां तथा जमाता भी आमंत्रित है। मुझे और मेरे पति को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया? दक्ष ने कहा, सती तुम अब मेरी पुत्री से अधिक किसी की पत्नी हो। तुम्हारे पति की उद्दंडता के कारण मैंने उसे श्राप दिया है, वह यज्ञ भाग का अधिकारी नहीं होगा। वैसे भी भूत पिचासों के साथ शमशान में रहने वाले का स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के बीच कोई स्थान नहीं होता। सती ने कहा, वे आपके जमाता है, आपने उनकी पाद पूजा की है, वे देवों के देव महादेव हैं। यदि उन्हें ही यज्ञ भाग से वंचित किया गया तो वह यज्ञ उनके बिना सफल नहीं होगा। मैं स्वयं इसकी हव्य बनूंगी। न कहकर सती यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। सती को यज्ञ कुंड में कूदते देख वहाँ हाहाकार मच गया। लोग उठ उठकर भागने लगे। यज्ञ की सामग्री लोगों के पैरों से कुचलकर इधर उधर जा गिरी। सती को इस प्रकार सती होते देख शिव के गण यज्ञ में आए ऋषि मुनियों और दक्ष के सैनिकों पर टूट पड़े। देख महर्षि भृगु वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे। महाशक्तिशाली अनगिनत दैत्य पैदा हो गए और शिव के गणों का संहार करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख दक्ष, तूने जिसको अपनी पुत्री समझकर अपमान किया है, अनादि शक्ति जगत की सृष्टा रक्षिका और कल्पात में संहार करने वाली है, वही योग माया माँ भगवती है। तूने उनका अनादर करके अपने विनाश के द्वार खोल लिए हैं।
अब शिव के क्रोध से तेरी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। भगवान शिव के गण भागकर उनके पास पहुंचे और उन्होंने सती के सती होने की पूरी घटना सुना दी। उमा के सती होने की घटना सुनकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर दे मारी, जिससे महाप्रलय के समान भयंकर शब्द के साथ ही महापराक्रमी वीरभद्र पैदा हो गया। वीरभद्र के उत्पन्न होते ही 10 दिशाएं कांप उठी। फिर शिव जी ने दूसरी जटा उखाड़कर एक चट्टान पर दे मारी, जिससे महाकाली उत्पन्न हो गई। उनका रूप इतना विकराल था कि उन्हें देखकर शिव के गणों में भी भय की लहर सी दौड़ गई। महाकाली के साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, वली और वैष्णवी भी पैदा हो गई। फिर भद्र ने कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही सारे समुद्र को सोख कर मुझे ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं और सारे देवताओं और ऋषि मुनियों को भी भस्म कर दूं। शिव जी बोले, वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ कर रहा है, अत्यंत अभिमानी और मेरा विरोधी है। जाओ उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो और वहाँ जो भी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि हो उन सबको भस्म कर डालो। फिर शिव ने महाकाली से कहा, महाकाली, तुम इन 9 दुर्गाओं को साथ लेकर वीरभद्र की सहायता करो। दक्ष उसकी पत्नी और बंधु बांधवों को मारकर उसके वंश को समाप्त कर दो। भगवान शिव की आज्ञा पाते ही वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ भूमि में पहुंचते ही जैसे प्रलय मचा दी। दक्ष की सेनाओं को समाप्त करके वे दोनों शिव जी के गणों के साथ जो भी सामने आया उसी को मौत के घाट उतारते चले गए। उन्होंने यज्ञ की वेदी तोड़ डाली, यज्ञ में काम आने वाली सारी वस्तुओं उठाकर नष्ट कर दिया। घबराकर दक्ष भगवान विष्णु से बोले, भगवान, अब आप ही हमें सब संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। विष्णु बोले, दक्ष, तुमने शिव जी का अपमान करके भयंकर अपराध किया है। उनके गणों का सेनापति वीरभद्र इतना शक्तिशाली है कि मैं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीरभद्र ने ऋषि मुनियों और देवताओं को पृथ्वी पर पटक पटक कर मार डाला। भृगु ऋषि की छाती पर पांव रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। शिव जी को देखकर हंसने वाले ऋषि पूषा के दांत तोड़ डाले और फिर वेदी के भीतर छिपे दक्ष को बाहर खींचकर उसका सिर हाथों से मोड़कर धधकते हुए अग्नि कुंड में फेंक दिया। इस प्रकार अपने स्वामी का अपमान करने वाले दक्ष को पूर्ण रूप से दंडित करके वीरभद्र कैलाश पर्वत पर लौट गए। उनसे बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय। बात उस समय की है जब परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तब वे अपने गुरु भूतनाथ के चरणों में प्रणाम करने और गुरु पत्नी अम्बा तथा उनके नारायण तुल्य दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणनायक को देखने की लालसा से कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत अद्भुत कैलाशपुरी का दर्शन किया। अपने गुरु की उस दिव्य पुरी के दर्शन कर उनका नंदन आनंद विभोर हो गए। फिर उन्होंने शिव का 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत अत्यंत सुंदर आश्रम देखा। परशुराम वहां सबसे मिले और उन्होंने सबसे बात की। इसके बाद वे नंदीकेश्वर से आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। कुछ ही आगे जाने पर महातपस्वी परशुराम ने बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सैकड़ों मंदिर देखे। उन्होंने वहां का भीतरी द्वार देखा जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से अत्यंत शोभ्यमान था। परशुराम ने द्वार के बाएं भाग में अपने गुरुपुत्र कार्तिकेय को देखा और दाहिने और पार्वती नंदन गणेश तथा शिव पार्वती का
अवलोकन किया। वे वहां रत्नाभरण भूषित बहुमूल्य रत्नों से बने सिंहासनों पर आसीन थे। परशुराम सबसे मिलते और प्रेम पूर्वक बात करते हुए प्रसन्नचित चित्त से आगे बढ़े ही थे कि गणेश ने उन्हें देखकर कहा, शूलपाणी इस समय शयन कर रहे हैं। मैं उन परम प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर तत्काल तुम्हें साथ ले चलूंगा। बस इतनी देर रुक जाओ। परशुराम ने गणेश के सम्मुख खड़े खड़े उत्तर दिया, बंधुवर, मैं अपने गुरु शिव व माता पार्वती के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उनके चरणों में प्रणाम कर अभी लौट जाऊंगा। गणेश ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, इस समय भूतेश्वर शिव एवं माता पार्वती अंतःपुर में है, अतएव अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। परम गुरुदेव शिव एवं माता पार्वती के चरण कमलों के दर्शन करने का मेरा सहज अधिकार है। परशुराम अपने आग्रह पर दृढ़ थे, किंतु गणेश उन्हें अत्यंत विनय पूर्वक समझाते रहे। मैं तो परम पिता शिव एवं माता पार्वती के दर्शनार्थ जाऊंगा ही। यह कहकर परशुराम आगे बढ़ना ही चाहते थे कि गणेश ने उन्हें रोक दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले भृगु नंदन कुपित हो गए और उनका गणेश से विवाद ही नहीं हुआ, हाथापाई भी होने लगी। कुमार कार्तिकेय ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु क्रोध परशुराम ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गए। शिव पुत्र गणेश ने उठकर परशुराम की ओर डंडा के लिए उनकी भर्त्सना की, तो क्रोध परशुराम ने अपना तीक्ष्ण परशु उठा लिया। तब गणेश ने अपनी सूंड बढ़ाकर उन्हें उसमें लपेट लिया और घुमाने लगे। गणेश की सूंड में लिपटे परशुराम सर्वथा असहाय और निरुपाय थे। गणेश के योग बल से परशुराम अस्तंभित रह गए। गणेश ने परशुराम को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक में घुमाते हुए समुद्र में फेंक दिया। परशुराम समुद्र में तैरने लगे तो निरामयी गणनाथ ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में उठा लिया और घुमाते हुए बैकुंठ धाम दिखाकर गोलोक धाम का दर्शन करा दिया। वहां परशुराम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बंसी विभूषित नव निरत श्री कृष्ण के साथ रासवेणी राधा का दर्शन किया, तो वे बार बार उनके मंगलमयी चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। कुछ देर बाद परशुराम सचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। समय उनका प्रतिवादी मुख स्तंभ गणेश जी द्वारा किया हुआ स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देवता श्री कृष्ण के जगत गुरु शिव द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ स्रोत एवं कवच का स्मरण किया और संपूर्ण शक्ति से सूर्य की प्रभा के तुल्य तीक्ष्णतम अपने परशु से गौरी नंदन पर प्रहार कर दिया। गणेश ने अपने परम पूज्य पिता के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने के लिए उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। शिव शक्ति के प्रभाव से वह तेजस्वी परशु गणेश के बाएं दांत को समूल काट कर पुनः रेणु का पुत्र परशुराम के हाथ में लौट आया। गणेश का दांत टूटते ही भयानक गर्जना हुई और रक्त का फवारा फूट पड़ा। मुंह से निकलकर रक्त से सना दांत भूतल पर गिर पड़ा। उस समय धरित्री कांप उठी। यह दृश्य कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा शून्य में देवगण अत्यंत भयभीत होकर हाय हाय करने लगे। कैलाशवासी डर से मूर्छित हो गए। निंद्रापति सुधत्मा शिव की निंद्रा भंग हुई। बेटा यह क्या हुआ? दौड़ी हुई पार्वती आई तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश के टूटे दांत तथा रक्त से सने हुए मुंह को देखा और देखा कि उनके हृदय खंड गणेश क्रोध शून्य परम शांत लज्जा से सिर झुकाए खड़े हैं
अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने स्कंद से पूछा, क्या बात है, यह कैसे हुआ? स्कंद द्वारा संपूर्ण वृत्तांत सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोध हुई और अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को सीने से लगाकर रोती हुई शिव से बोली, मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम में किसका दोष है, आप ही निर्णय करें। फिर माता पार्वती ने अपने सम्मुख परशुराम को शिव के प्रमोदक द्वारा चरण कमलों की निर्भयता पूर्वक सेवा करते हुए देखकर कहा, हे महाभाग राम, तुम योगियों के गुरु देवाधिदेव महादेव के शिष्य हो, तुम शुद्ध मन वाले हो, तुम्हारी अशुद्धता का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने करुणामय गुरु से अमोघ परशु प्राप्त कर पहले तो उसकी क्षत्रिय जाति पर परीक्षा की और अब गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। श्रुति गुरु दक्षिणा देने का निर्देश करती है और तुमने अत्यंत निर्दयता पूर्वक गुरु पुत्र का समूल एक दांत ही नष्ट कर दिया। अब इसका सिर भी काट डालो। चरमता का अमोघ परशु प्राप्त कर ले तो क्षुद्र श्रृंगाल भी वनराज को मार सकता है। इतना कहकर क्रोध से भगवती पार्वती परशुराम को मारने के लिए प्रस्तुत हो गई। भय बस परशुराम ने मन ही मन करुणा सागर गुरु को प्रणाम कर अपने इष्ट देव गोलोकनाथ श्री कृष्ण का स्मरण किया। तभी पार्वती ने अपने सम्मुख एक बौने ब्राह्मण बालक को देखा। उस पर तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देखकर आतुरता से भगवान शंकर ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद माता पार्वती ने भी उसे प्रणाम किया। परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक ने शिव एवं पार्वती को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। यह दृश्य देखकर कैलाशवासी बालक बालिकाएं भयभीत एवं चकित हो गए। फिर भगवान शंकर ने उनका पूजन किया। वे वामन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनका उत्कृष्ट तेज सर्वत्र फैल रहा था। भगवान शंकर ने मधुर शब्दों में कहा, आज मेरा परम सौभाग्य है जो आपने कृपा पूर्वक मेरे यहाँ पधार कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। सुतोष शिव की मधुर वाणी से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बाल रूपी स्वयं श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहा, आप लोग की वर्तमान स्थिति जानकर मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ। मेरे भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। मेरा सहस्त्र सार उनके रक्षार्थ प्रतिक्षण प्रस्तुत रहता है, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु की अवहेलना बलवती होती है। विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभिष्ट देव से 100 गुना श्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है, पार्वती से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है तथा गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय नहीं है। भृगु नंदन ने गुरु पत्नी एवं गुरु पुत्र की अवहेलना कर दी है। उसी का मार्जन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। श्री हरि ने भगवान शंकर के बाद भगवती पार्वती से कहा, तुम जग जननी हो, तुम्हारे लिए गणेश, कार्तिकेय और परशुराम भी पुत्र तुल्य है। इन परशुराम ने स्नेह के प्रति शिव और तुम्हारे मन में भेद नहीं है। आता एवं जो उचित समझो करो। देव बड़ा प्रबल होता है। बालकों का यह विवाद तो देव दोष से ही घटित हुआ है। तुम्हारे इस प्रिय पुत्र का एक दंत नाम वेदों में प्रसिद्ध है। फिर श्री हरि ने परशुराम से कहा, राम, तुमने क्रोधवश शिवा पुत्र गणेश का दांत तोड़कर अनुचित किया है। इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी हो। ये सर्वशक्ति स्वरूपा पार्वती प्रकृति से परे और निर्गुण है। श्री कृष्ण भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिशाली हुए हैं। ये समस्त देवताओं की जननी है। तुम इनकी स्तुति कर इन्हें संतुष्ट करो। इतना कहकर श्री हरि बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए।
परशुराम ने भी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लिए। वह हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर सिर झुकाए जगजननी गौरी का स्तवन करने लगे। भक्तवर परशुराम के संपूर्ण अंग पुलकित थे और उनके नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। इस प्रकार करुण प्रार्थना करते हुए अंत में परशुराम ने कहा, जगजननी रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। यह कहकर परशुराम ने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। परशुराम की करुण प्रार्थना से करुणामयी पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रीति पूर्वक परशुराम को अभय दान देते हुए कहा, बेटा अब शांत हो जाओ। आशुतोष के अनुग्रह से तुम्हारी सर्वत्र विजय हो। सर्वतरात्मा श्री हरि तुम पर सदा प्रसन्न रहे। गुरुदेव शिव में तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ रहे। तुम अमर हो जाओ। इसी प्रकार दयामयी पार्वती ने परशुराम को आशीर्वाद दिया और वे अपने अंतपुर में चली गई। उस समय वहां श्री भगवान के मंगल नाम का उच्च घोष होने लगा। फिर परशुराम ने एक दंत गणेश का स्तवन किया और गंधे, पुष्प, धूप, दीप एवं तुलसी रहित नैवेद्य आदि से लंबोदर की प्रीति पूर्वक पूजा की। परशुराम ने भक्ति भाव से भाई गणेश को संतुष्ट कर माता पार्वती एवं कृपा सिंधु त्रिलोचन के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक वहां से प्रस्थान किए। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। अच्छी माला बने माला, मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिकी गरुणादिकी भूतादिकी संगे। कर के माध्य का मंडलु चक्र त्रिशूली धारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु के टप दो मारे सुर भयहीन करे। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतुर का भोजन भस्मी में बासा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगी छाला। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नीत उठ दर्शन पावत महिमाति भारी। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।